बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था, मतलब मैंने होमवर्क के तौर पे आपको दिया था। सवाल आसान है लेकिन इसके अंदर एक सवाल की रिक्वायरमेंट है, वो मैंने करवानी है बेसिकली। ये कह रहे हैं जनाब, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई इन वन ऑफ इट्स फैक्ट्रीज। प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड टू 85,000 मशीन आवर्स पर पीरियड। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। का मतलब है एक लिमिटिंग फैक्टर और वो क्या है, मशीन आवर्स, 85,000 मशीन आवर्स। सर अगर मैं देखूं तो इसकी डिमांड है 3,15,000 यूनिट्स, ये 000 है। 1,35,000 यूनिट्स की डिमांड वाई की है। सेलिंग प्राइस दी हुई, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सर हमारे लिए हमेशा रेलेवेंट होती है क्योंकि एलोकेटेड कॉस्ट है और नीचे लाइन में लिख के भी दे रहा है कि फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब की गई है यूनिट्स के अंदर ऑन पर मशीन आर बेसिस। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस आ रही है सर, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। अच्छा, एक मशीन आर में कितने यूनिट बनते हैं? एक यूनिट बनाने के लिए कितने मशीन आर्स चाहिए? 160 मशीन आवर्स चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, नहीं 1000 यूनिट्स बनाने के लिए। 280 मशीन आवर्स चाहिए 1000 यूनिट बनाने के लिए। देखें एग्जाम में लोग वो सवाल जब आता है ना, वो जनरली इस तरह आता है कि एक यूनिट पे 2 आवर्स लगते हैं, और बाज़ औक़ात जब वो पॉइंट्स में आवर्स देता है तो लोग फंसते हैं उसके अंदर। तो इस सवाल को अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। नीचे सर वो लेबर आवर्स दे रहा है कि 120 लेबर आवर्स चाहिए 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए, 140 लेबर आवर्स चाहिए। लेकिन सर हमारे लिए लिमिटेशन मशीन है, लेबर नहीं है। वो कह रहा है जनाब, कैलकुलेट दी प्रोडक्शन क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई दैट आर रिक्वायर्ड पर पीरियड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखिए याद रखिएगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पे सवाल है। तो सर अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं सर, एक्स और वाई। सर अगर मैं इसमें सेलिंग प्राइस देखूं तो सर इसकी सेलिंग प्राइस है कोई 315, इसकी जो डिमांड है, सॉरी सेलिंग प्राइस है 11.2 और इसकी सेलिंग प्राइस है 15.7। ठीक है जी। अब अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, बड़ी सिंपल सीधी सी लिस्टेड है, 6.3 और 8.7। सर ये आगे जनाब, अब अगर मैं आपसे पूछूं CM 4.9 और 7, यह है जनाब मेरे पास क्या चीज़, CM पर यूनिट। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर इसके एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगते हैं, मशीन आवर्स कितने? सर एग्जामिनर तुम्हें कह रहा है कि 160 मशीन आवर्स लगते हैं 1000 यूनिट पे, तो इसका मतलब है सेफली एक यूनिट में 0.16 मशीन आवर लगते हैं। ठीक है जी। 0.16 मशीन आवर्स का मतलब है सर 1 घंटे से भी काफ़ी कम, 7-8 मिनट की बात हो रही है। सर 280 घंटे लगते हैं 1000 यूनिट पे, तो एक यूनिट में 0.28 आवर्स लगते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं CM पर आवर, तो आप वो निकाल के दे दें सर, जिसका सबसे ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लें। CM पर आ रहा है सर 4.9 डिवाइड बाई 16, सर ये आया और इसका ये आ गया। तो सर इसका मतलब है रैंकिंग में मेरे पास सबसे पहले ये प्रोड्यूस करना है, फिर ये प्रोड्यूस करना है। अगर मैं बनाऊँ सर प्रोडक्शन प्लान, तो प्रोडक्शन प्लान में मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है सर मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी सबसे पहले सर मेरे पास X। उसके कितने यूनिट्स बनेंगे सर, उसकी डिमांड कितनी है सर, उसकी डिमांड है 3,15,000 यूनिट्स। ठीक है जी। सर मेरे पास आवर्स कितने कंज्यूम हो जाएंगे इसमें, सर इसमें मेरे पास आवर्स कंज्यूम होंगे 3,15,000 इंटू 0.16। ठीक है जी। सर मेरे पास लेफ्ट ओवर आवर्स कितने रह जाएंगे सर, लेफ्ट ओवर आवर्स मेरे पास रह जाएंगे 85,000 माइनस 50,400। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या जनरेट होगा, तो आप कहोगे यार 4.9 रुपये का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 3,15,000 के लिए, तो 1.543500। ठीक है जी। वाई, अब मैं वाई पूरे तो बना नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। इन लेफ्ट ओवर आवर्स से मुझे वाई बनाना पड़ेगा, 0.28 आवर लगते हैं एक यूनिट के ऊपर, इतने। ठीक है जी। सर इससे मेरे पूरे आवर्स कंज्यूम हो जाएंगे एज एक्सपेक्टेड। तो सर मेरे पास बैलेंस रह जाएगा दिस माइनस दिस, ऐसा। अब सर मेरे पास इतने यूनिट्स के CM बनेगा 7 रुपये के हिसाब से इतना। अब इसका मतलब टोटल पॉसिबल CMS लिमिटेशन के साथ है 2408,500। ठीक है जी। अब अगर मैं एक स्टेप और आगे जाऊं तो कह रहे हैं जनाब, प्रिपेयर मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश दैट द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ ईच प्रोडक्ट एंड नेट प्रॉफिट बेस्ड ऑन सेलिंग क्वांटिटीज कैलकुलेटेड इन अबव।
तो सर अगर मैं एक छोटा सा पीएनएल बनाऊं मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से, तो सर मेरे पास सेल्स है एक्स और वाई की सर 11.2 रुपीज़ के हिसाब से 3,15,000 और सर 15.7 के हिसाब से 1,23,000। ठीक है जी। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास सर टोटल सेल्स आती है इतनी। अब अगर मैं निकालूं सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये भी किसकी सर एक्स और वाई की, तो मेरे पास सर वेरिएबल कॉस्ट आती है जनाब सर 6.3 इंटू 3,15,000 और सर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आती है 8.7 इंटू 1,25,000। ठीक है जी। अगर अब मैं इन दोनों को भी एडअप कर दूं सर तो मेरे पास ये आ गई जनाब वेरिएबल कॉस्ट। तो सर मेरे पास जो टोटल सीएम आ रहा है, जो ऊपर आ रहा है वो बराबर होगा, ये आ गया सर मेरे पास सीएम। अब अगर मैं फिक्स कॉस्ट देखूं सर, तो सर फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स और वाई में जो एलोकेट हुई उसी की बेसिस पे निकाली जाएगी। सर इसका एब्जॉर्प्शन रेट है 4 और 7, सर 4 इंटू 3,15,000 और सर 7 इंटू सर टोटल यूनिट्स देखें इसके कितने 1,35,000। ठीक है जी। तो सर ये मेरे पास आती है फिक्स कॉस्ट, ये मेरे पास आ गया सर फिक्स कॉस्ट। अगर मैं सारी फिक्स कॉस्ट निकाल दूं तो मेरे पास सर प्रॉफिट आता है कोई 2,03,500 रुपये का। ठीक है जी। सर देखें इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या मांग रहा है। तीसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या रहा है जनाब, कैलकुलेट द प्रोडक्शन क्वांटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई दैट वुड फुली यूटिलाइज। ये नहीं कह रहा है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, कह रहा है ऐसी प्रोडक्शन क्वांटिटीज निकाल लो एक्स एंड वाई की जो पूरे यूटिलाइज कर ले किसको, मशीन कैपेसिटी जो कि 85,000 आवर्स है एंड लेबर इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू 55,000 आवर्स। अब देखिए इधर दो लिमिटेशन हैं, दो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। पहला लिमिटिंग फैक्टर मशीन आवर्स है 85,000, दूसरा 55,000 लेबर आवर्स है। देखो एग्जामिनर तुमसे नहीं मांग सकता कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट बताओ, क्योंकि उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं बोल रहा बताओ कि यार इन दोनों को मैं किस तरह इस्तेमाल करूँ कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। एग्जामिनर ये कह रहा है कि दोनों को कैसे यूटिलाइज करूँ एक्स और वाई बनाने में कि पूरे 55,000 आवर्स भी यूज हो जाए लेबर के और पूरे 85,000 आवर्स भी यूटिलाइज हो जाए किसके, मशीन आवर्स के। ये दोनों आवर्स पूरे यूटिलाइज करने, बताओ मैं एक्स और वाई की कितनी क्वांटिटीज प्रोड्यूस करूं। ठीक है जी। अगर अब मैं सर सवाल को ऊपर देखूं तो एक्स के एक यूनिट पे कितने मशीन आवर्स लगते हैं, 0.16, 0.12 लेबर आवर्स लगते हैं, 0.28 मशीन आवर्स लगते हैं वाई के एक यूनिट पे और 0.14 लेबर आवर्स लगते हैं वाई के एक यूनिट पे। तो सर अगर मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन करूं दोबारा यहाँ आकर, और मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब मेरे पास सर कोई 0.16 मशीन आवर्स लगते हैं क्या बनाने के लिए, एक्स बनाने के लिए। अगर एक्स के मैं एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊं और 0.16 मशीन आवर्स लगे एक यूनिट पे, तो टोटल इतने लेबर आवर्स लगेंगे सर, मशीन आवर्स लगेंगे सॉरी, प्लस सर मेरे पास 0.28 मशीन आवर्स लगता है जब मैं क्या बनाता हूँ वाई का एक यूनिट। तो अगर मैं वाई के वाई नंबर ऑफ यूनिट्स बनाऊँ तो सर टोटल मशीन आवर्स ये सारे हो जाएंगे, एक्स बनाने पे इतने सारे मशीन आवर्स, वाई बनाने पे इतने सारे मशीन आवर्स, और ये मैं कहता हूँ सर बराबर हो किसके सर 85,000। हम पूरा इसको कंज्यूम करें सर। ये तो मशीन आवर्स की इक्वेशन बन गई। तो सर अगर मैं लेबर आवर की इक्वेशन बनाऊँ तो लेबर आवर्स की इक्वेशन बनेगी सर 120 घंटे चाहिए 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, यानी सर 0.12 मशीन आवर्स चाहिए, प्लस ये कितना जनाब सर ये आ रहा है 0.14 लेबर आवर्स, सॉरी मशीन आवर्स। सर इतने लेबर आवर्स आपको चाहिए क्या बनाने के लिए, एक्स और वाई बनाने के लिए। तो सर ये मेरे पास आ गया दो इक्वेशंस, ऊपर मशीन आवर्स टोटल इतने यूज करने, एक्स और वाई के मैं कितने यूनिट्स बनाऊं और एक्स और वाई के सेम कितने यूनिट्स बनाऊंगे दोनों। सर अगर मैं उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं तो सर मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी, सर एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी कोई सर 3,12,500 और 1,25,000। सर अगर इतनी क्वांटिटी आप एक्स और वाई की प्रोड्यूस करेंगे तो आप सारे का सारा मशीन और लेबर आवर्स यूटिलाइज कर लेंगे 100%। आप किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यूज डाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।